गाइस, कैसे हो आप सब। मैं तो मस्त। आज पता है मुझे बहुत ही मस्त चीज़ एक्सपीरियंस करने मिली। मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे मौका मिला। पता है क्या देखने का। जापान में एक स्कूल देखने का मौका मिला मुझे आज। तो आज मैं एक स्कूल में गई थी जापान में ही, एक इंटरनेशनल स्कूल, किंडरगार्टन इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ पे मैं गई थी और मैं पता है शुरू से लेके एंड तक, जब बच्चे आते हैं तब से लेके जब बच्चे जाते हैं तब तक मैं वहाँ पे थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे रह के। और आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ, मेरा पूरा एक्सपीरियंस। और मैंने एक वहाँ पे टीचर हैं, उनसे भी बात करी, उनसे भी पूछा सब कि जॉब वॉब कैसे मिल सकती है जापान में इंग्लिश टीचर को, और अगर किंडरगार्टन में भी किसी को इंडिया से आए कोई, उनको जॉब वगैरह चाहिए तो कैसे मिल सकती है और क्या सैलरी वगैरह रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे से बच्चे थे वहाँ पे, 2 से 6 साल के बीच में। तो वो जैसे ही आते हैं वहाँ पे, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ के जाते हैं। वो वहाँ पे जैसे ही स्कूल में एंटर करते हैं, वहाँ पे एक टीचर खड़ी होती है, वो उनको ऐसे ग्रीट करती है, ऐसे झुक के। और फिर वहाँ पे बच्चे काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद से अपने मतलब खुद से जाते हैं, अपने जूते वगैरह निकालते हैं, जगह पे रखते हैं, जूतों के लिए एक अलग से जगह बनाई हुई है वहाँ पे रखते हैं। फिर अंदर जाते हैं स्कूल के, वहाँ पे अलग ही एक जगह है जहाँ पे सब बच्चों के बैग्स वगैरह रखे हैं। तो वहाँ पे बच्चे अपने बैग्स वगैरह रखते हैं। फिर जाके उनकी प्रेयर्स होती है सुबह। फिर उनकी क्लासेस वगैरह शुरू होती हैं। तो वहाँ पे चेयर्स वगैरह एक जगह पे रखी होती है, बच्चे खुद से अपनी चेयर उठा के वहाँ पे रखते हैं। फिर अपने अपने बुक्स वगैरह निकाल के लाते हैं, और बैग्स वगैरह वो अलग ही जगह पे रखते हैं, अपने पास नहीं रखते। फिर वहाँ पे ऐसे पढ़ाई होती है नॉर्मल, थोड़ी जापानीज की भी पढ़ाई होती है। उनको सब फेस्टिवल्स के बारे में भी बताया जाता है। जैसे अभी ना थोड़े दिनों बाद एक फेस्टिवल है, उसका नाम है तानाबाता। तो उसको स्टार फेस्टिवल भी बोला जाता है। आप अगर मूवीज़ वगैरह देखते हो, जापानीज़ मूवी एनिमे आपने देखा होगा, उसमें ऐसे ना अपनी विश टाई करते हैं, ऐसे एक कुछ पेड़ सा बना के उसमें अपनी विश टाई करते हैं, विश लिख के टाई करते हैं। तो ये भी बच्चों ने वहाँ पे किया हुआ है। मतलब वो देखो, कई बच्चों ने लिखा है कि मुझे एक पूरा केक चाहिए, मुझे किंग बनना है, मुझे प्रिंस बनना है। ये सब भी उनको वहाँ पे सिखाया जाता है स्कूल में। और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है।
वहाँ पे बच्चे इतने इंडिपेंडेंट हैं, उनकी ब्रेक होती है तो वो वहाँ पे जाते हैं, अपने वो जो रूम सा बना हुआ है जहाँ पे बैग्स वगैरह रखते हैं वहाँ पे जाते हैं। तो उनकी बोतल के ऊपर एक कप होता है, वो कप निकाल के अपना पानी वानी पीते हैं। थोड़ा गिर गुर जाता है तो खुद साफ करते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि गंदा छोड़ दिया और चल पड़ो। Saya helped you. Still water is there. Could you please wipe it out? Over here also. See? Thank you. Wow, Saya's helping a lot. Thank you, Saya. Mama Dad. That's yours. Thank you. Thank you, Saya. It's okay. Yeah, you may go. चेयर्स उनकी सारी एक जगह पे रखी होती है, तो फिर चेयर्स भी खुद से ऐसे लाइन में लग के एक एक करके चेयर्स उठाते हैं। फिर जब वापस भी रखनी होती है चेयर्स तो खुद ऐसे जाके एकदम सही जगह पे रख के आते हैं सारे के सारे बच्चे। बच्ची से बड़ा तो उसका टेबल था, लेकिन वो बच्ची उठा के टेबल को ऐसे घसीट के एकदम सही जगह पे रख के आई। Just a different pink marker, right? It's a different pink marker, teacher. It's not the same. वहाँ पे बच्चे अपनी टीचर्स के साथ ऐसे खेल भी रहे थे, स्टोन पेपर सीजर सबके सब। बीच में ना ऐसे प्ले टाइम भी होता है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए बाहर ओपन एरिया में खेलते हैं वो लोग। गार्डनिंग वार्डनिंग या थोड़े फूल वगैरह इकट्ठे करके मिट्टी में खेलते हैं वो, तो वो जाते हैं उस टाइम। तो उनकी कैप्स होती है सबकी सेम कलर की कैप्स, वो अपने ड्रॉर्स में जाके निकालते हैं खुद से। सारे के सारे बच्चे खुद से जाके कैप्स निकालते हैं। Make sure your stuff. Take off your mask. It's outside. Socks, please. Socks. Mama Dad, get socks, please. वहाँ पे उनकी ना सब लोगों की एक जगह पे बग स्प्रेज रखी होती हैं, बग स्प्रेज। तो वो अपनी बग स्प्रेज उठाते हैं खुद से, देखते हैं उनका नाम वाम लिखा हुआ है, बग स्प्रेज उठाते हैं। फिर टीचर उनको बग स्प्रे करती है, तभी वो जाते हैं वहाँ पे गार्डन में। Here you are. Please put away. No, どこ行った？どこ行った？あっち見て。अपने मस्त जूते खुद से पहन के छोटे छोटे बच्चे बग स्प्रे करके फिर खेलने जाते हैं। Hi. See there. Oh, is there rice, baby? Okay, baby. Ground's not really Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Yeah, see, she said you're doing a good job. फिर जब खेल लेते हैं फिर वापस आते हैं तो लाइन में लगे होते हैं, धोने जाते हैं हाथ वाथ उनके। वहाँ पे सबके हैंकीज वगैरह रखे हुए हैं। You're going home, so it's okay. Thank you.
फिर उसके बाद वो लंच वगैरह करते हैं, तो लंच करने से पहले भी ऐसे प्रेयर्स बोलते हैं। Let's remember all the people who are unfortunate in the world today. Open your eyes. Let's recite the poem. छोटे छोटे बच्चे ऐसे चॉपस्टिक सिखा रहे होते हैं, 2-2 साल के बच्चे भी खुद से। The big bad wolf jumps over the red fence. It goes to the house. फिर गिर गुर जाता है नीचे, जैसे थोड़ा खाते हुए गिर गुर गया, तो ऐसे उनके ना वहाँ पे रखे हुए हैं साफ़ करने के लिए, तो वो खुद उठा के लाते हैं, फिर खुद बच्चे साफ़ करते हैं। ये नहीं कि टीचर आके साफ़ कर रही है या अलग से माई वगैरह लगाई हुई है साफ़ करने के लिए स्कूल में, नहीं, खुद ही साफ़ करते हैं। खुद ही वो लोग आके अपना फिर जो गंदा किया वो उठाते हैं। Are you gonna help Takumi? Thank you. फिर जब सबका खाना हो जाता है तो उनका क्लीनिंग टाइम होता है अलग से। Dad, thank you for this lunch. We have eaten. My lunch was very, very delicious and yummy, yummy in my tummy. Thank you very much. Let's clean. It's cleaning time. It's cleaning time. Yeah, gakudo yarikaku dabadaiko. Yabba dabba doo-da-do. Gakudo yabba dabba doo-da-do. वो पूरा स्कूल साफ कर रहे होते हैं, पूरा स्कूल साफ, पूरे नीचे फर्श वगैरह। You might want to hurry up and put away because it's time to clean now. Hurry up and eat if you want to eat, but you. और पता है उनको घर में भी ऐसा ही सिखाया जाता है, घर में भी वो लोग सब काम करते हैं। What's up? Yeah, good job, Ida. Yeah, thank you for finishing up, Rajna. It's very nice of you to let us clean. Got some more here. Good day tomorrow. Yay! Just kidding. でも背は一緒じゃない方がいいよ。大きいはしちゃダメだよ。 Big job for like winding your hands. बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।